मुझे नहीं मालूम कि ये शादी चलेगी या नहीं। क्या रजब भट्ट की शादी खतरे में है? क्या खानदानी इख्तलाफात जो है वो सोशल मीडिया पर खुली जंग बन चुके हैं? अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं लाइबा हफीज और आप देख रहे हैं एक डिजिटल। आज के व्लॉग में हम बात करने जा रहे हैं मशहूर टिकटॉकर और यूट्यूबर जिनका नाम है रजब भट्ट। रजब भट्ट जो है वो हर वक्त लाइमलाइट में रहते हैं। कभी वो कोई ऐसी हरकत कर देते हैं जिनकी वजह से वो लाइमलाइट में आ जाते हैं, कभी उनके दोस्त अहबाब या उनकी फैमिली जो है ऐसी कोई हरकत या ऐसी कोई बात निकल आती है जिसकी वजह से वो सोशल मीडिया पर लाइमलाइट में रहते हैं और उनकी खबरें जो है वो गर्दिश करती रहती हैं। तो नाजरीन, अब जो बात हुई है जिसकी वजह से रजब भट्ट जो है वो लाइमलाइट में आ रहे हैं, वो ये है कि रजब भट्ट ने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी पर अपने जो उनके साले हैं शेख ऑन, उनकी चैट जो है वो वहां पर उन्होंने दिखाई है। उस चैट की स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो उन्होंने स्टोरी में लगाई है और उसके बाद रजब भट्ट का क्या मौकूफ है उस चैट के मैसेजेस पढ़ने के बाद, वो भी उन्होंने बताया है। तो जानते हैं कि उस चैट में और रजब भट्ट का मौकूफ क्या है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि वो चैट जो है वो आखिर है किसके साथ। शेख ऑन की जो वो चैट है, यानी कि रजब भट्ट के साले की जो वो चैट है, वो बताया जा रहा है कि रजब की कजन के साथ वो चैट है और वो उस लड़की के साथ जो है वो शादी करना चाहती हैं। तो शेख ऑन ने उस लड़की से वो बातचीत की है जिसकी वो चैट जो है वो मंजर आम पर आई है और रजब ने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी पर शेयर की है। रजब का कहना है कि वो ये सब कुछ पब्लिक नहीं करना चाहते थे, लेकिन काफी अरसे से उनकी फैमिली को निशाना बनाया जा रहा था और गलत बातें जो है वो उनकी फैमिली के ऊपर रख कर की जा रही थी, जिसकी वजह से वो मजबूर हुए और उन्होंने वो चैट जो है वो मंजर आम पर लेकर आए। रजब भट्ट ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में उस चैट की स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बाद जो अपना मौक़िफ़ बयान किया है, उसमें उन्होंने लिखा कि मेरे पास और भी रिकॉर्डिंग्स और स्क्रीनशॉट मौजूद हैं जो कि इससे भी ज़्यादा संगीन है, लेकिन अब मैं अपनी खामोशी तोड़ रहा हूँ और मैं कभी भी नहीं चाहता था कि ये सब चीज़ें जो है वो मैं पब्लिक करूँ, सोशल मीडिया पर डालूँ, लेकिन अब मेरी बस हो चुकी है। रजब भट्ट का कहना था कि शेख ऑन जो है वो रजब भट्ट की फैमिली यानी कि उनके ख़ानदान पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उनके लिए गलत लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं और बदजुबानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शेख ऑन जो है वो पॉडकास्ट होस्ट को उनकी फैमिली से रिलेटेड बातें प्रोवाइड करते हैं और उनको सारा मवाद देते हैं और मैनिपुलेट भी करते हैं, यानी कि उनकी फैमिली के खिलाफ कहते हैं कि वो बोले। रजब भट्ट का कहना था कि उनकी माँ, उनकी बहन और यहाँ तक कि उनके 9 माह के बेटे तक पे काफी महीने से इल्जामात लग रहे थे और वो चुप थे, लेकिन अब वो बोल पड़े हैं। उनका कहना है कि उनकी फैमिली का आखिर कसूर क्या है, वो सिर्फ उनकी सपोर्ट में उनके साथ खड़े थे जिस पर उन पर इल्जामात लगाए जा रहे थे। रजब भट्ट ने ये भी कहा है अपने साले को यानी कि शेख ऑन को कि मेरी बीवी और मेरा बेटा तुम्हारी हमदर्दी हासिल करने का खेल नहीं है। साथ ही साथ रजब भट्ट को ये भी कहा जाता था कि वो अपनी बेगम को और अपने बेटे को वीडियोस में यानी कि व्लॉग्स में नहीं दिखाते। तो रजब का कहना था कि ईमान ने खुद कहा है कि केवान को व्लॉग्स में ना दिखाया जाए, यहाँ तक कि उसका नाम भी ना लिया जाए, और उन्होंने ये बात सख्ती से कीवान की दादी को कही हुई है कि उनका जिक्र भी व्लॉग्स में ना किया जाए। साथ ही साथ रजब भट्ट का कहना था कि लोग जब ईमान और रजब भट्ट पर बातें करते हैं, उनके रिश्ते को, जो उनका शादी का रिश्ता है उस पर बातें करते हैं, तो ये तफसीलात जो है वो पॉडकास्ट होस्ट को कौन मुहैया करता है। तो उन्होंने कहा शेख ऑन जो है वो ये घर की बातें जो है वो पॉडकास्ट होस्ट को बताते हैं और जिसकी वजह से ईमान और रजब का रिलेशन पर बातें बनती। और सबसे ज्यादा चौंका देने वाला बयान रजब भट्ट का ये था। रजब भट्ट ने कहा, मुझे नहीं मालूम कि मेरी शादी चलेगी या नहीं, अगर चलेगी तो अल्लाह की मर्जी से ही आगे कंटिन्यू होगी, लेकिन अगर हम पिछली बातों पर गौर करें तो ईमान को जो है वो व्लॉग्स में रजब नहीं दिखाते थे, जिस पर आवाम ने कहा रजब को कि आप अपने व्लॉग्स में ईमान को नहीं दिखाते। तो उन्होंने कहा कि ईमान जो है वो डिप्रेस्ड रहती हैं तो उनको कैमरे में नहीं दिखाया जाता, जिस पर शेख ऑन ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि उनकी बहन जो है वो एक पढ़ी लिखी औरत है और वो डिप्रेस्ड नहीं होती। साथ ही साथ ये भी बताती चलूं, जैसा कि आपको मालूम है कि रजब भट्ट पे जो है वो मुकदमे चल रहे हैं, जिसकी वजह से वो कुछ महीनों के लिए यूके जो थे वो फरार हुए थे और अब पाकिस्तान वापस आ चुके हैं और उनके जो केसेस हैं जो उन पर किए गए हैं उसके ऊपर सारी इंक्वायरी जो है वो चल रही है। ये
یہ تھا مکمل تنازع جس نے رجب بٹ کی فیملی اور اس کی ذاتی زندگی کو متاثر کر دیا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ شیخ اون کی جانب سے رجب بٹ اور رجب بٹ کے خاندان کو ریپسٹ کہا گیا ہے، یعنی کہ رجب بٹ کے جو سالے ہیں وہ خود انہوں نے چیٹس میں بولا ہے کہ رجب بٹ اور رجب بٹ کا خاندان جو ہے وہ ریپسٹ ہے، جس پر رجب بٹ نے کہا ہے کہ خود جو تم اتنی تہذیب، اخلاق اور تربیت کی باتیں جو ہے وہ تم کرتے ہو سوشل میڈیا پہ، تو تم نے میرے اور میرے خاندان کے بارے میں ایسا ورڈ کیوں یوز کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں بتائیں آپ کی کیا رائے ہے، کیا شیخ اون نے یہ سارا جو موقف اختیار کیا ہے، جو الفاظ یوز کیے ہیں، کیا وہ درست ہے، یا پھر رجب بٹ جو ہے وہ اپنی جگہ درست کھڑے ہیں اور ان کا موقف درست ہے؟ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں کسی نئے روز کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔